मैं आप सभी पक्षियों से गुजारिश करती हूँ, मैं मैगी का ठेला लगा रही हूँ, तो आप सभी पक्षी मेरे ठेले पर मैगी खाने जरूर आना। चिड़िया, तुम ठेला तो लगाओ, हम सभी पक्षी भी तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हारे ठेले पर मैगी खाने जरूर आएंगे। बस आप सभी का साथ ही तो चाहिए था। अब मैं सुबह को ठेला लगा लूंगी। चिड़िया अपनी मैगी के काम को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। सभी पक्षियों को ऐसी मैगी बनाकर खिलाऊंगी। इन पक्षियों ने ऐसी मैगी कभी नहीं खाई होगी। उसके बाद सभी पक्षी मेरी दुकान पर ही मैगी खाने आएंगे। मैं अपनी मैगी बहुत प्यार से बनाऊंगी। उसके बाद अगले दिन चिड़िया ने मैगी का ठेला लगा लिया था। सभी पक्षियों को चिड़िया की मैगी भी पसंद आई और सभी पक्षी चिड़िया की तारीफ भी कर रहे थे। आज तक मैंने ऐसी मैगी नहीं खाई। मैगी बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। अब तो मैं रोज तुम्हारे पास ही मैगी खाने आया करूँगा। बहुत ही स्वादिष्ट मैगी है। भाई, ये मैगी मैंने बहुत ही प्यार से बनाई है, तभी तो ये अच्छी भी लग रही है। अब मैं रोज आपको ऐसे ही मैगी बनाकर खिलाऊंगी। फिर रात को चिड़िया अपनी अच्छी कमाई कर घर आ जाती है। अब चिड़िया की दुकान बहुत ही अच्छे चलने लगी थी। जंगल के सारे पक्षी भी चिड़िया की दुकान पर मैगी खाने आ रहे थे। तभी इन सब बातों का पता कालू कौवे को चलता है। अरे यार, मुझे 6 महीने हो गए मैगी के काम करते करते, लेकिन इस चिड़िया ने 2 दिन में ही अपना मैगी का काम बहुत आगे कर दिया। इसने मेरे सारे ग्राहक अपनी तरफ कर लिए। अभी इस चिड़िया के पास जाता हूँ और इससे बात करता हूँ। फिर रात को रानो चिड़िया काम से घर आती है और तभी उसके पीछे कालू कौवा भी उसके घर आ जाता है। चिड़िया, पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी दुकान पे इतने ग्राहक कैसे आ रहे हैं? मेरी दुकान पे तो आ ही नहीं रहे। कालू भैया, मैं अपनी मैगी बहुत ही प्यार से बनाती हूँ, तभी तो मेरी दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं। आप भी खूब मेहनत करो, आपकी दुकान पर भी आ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जब से तुमने दुकान खोली है, तब से ही मेरी दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे। इसका मतलब आप साफ साफ मुझे यह कहना चाहते हैं कि मैंने ही तुम्हारी दुकान से सारे ग्राहकों को हटा दिया है। मैं कहना नहीं चाहता, तुमने बिल्कुल ऐसा ही किया है। तुमने ही मेरी दुकान से सारे ग्राहक हटा दिए हैं। तुम्हें ये बहुत ही महंगा पड़ेगा चिड़िया, देख लेना। इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है। अब तो हम अपना काम भी नहीं चला सकते। आखिरकार इस कालू को हुआ क्या है? ये मेरे काम से जल रहा है। उसके अगले दिन चिड़िया अपने थैला खोलती है, लेकिन उसकी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आया था। आखिरकार यह क्या हो रहा है? मेरी दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? अब तक तो ग्राहक आ जाने चाहिए थे। सुबह से दोपहर होने को चली है, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ सारे ग्राहक कालू की दुकान पर जाने लगे थे। कालू का काम भी अच्छी तरह से चलने लगा था। कालू, तुम्हारी मैगी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। मैंने आज तक ऐसी मैगी नहीं खाई। कालू कौवा पक्षियों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन बेचारी रानो चिड़िया बहुत परेशान थी। आखिरकार ये क्या हुआ मेरी दुकान पर? आज एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं तो सोच रही थी कि मेरी दुकान पर ही सारे ग्राहक आएंगे, लेकिन सारे ग्राहक कलू की दुकान पर चले गए। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस कलू ने कुछ ना कुछ तो किया है। मैं अभी इसके पास जाती हूँ
उसके बाद चिड़िया रात में ही कालू के घर चली जाती है और चोरी से उसकी सारी बात सुन लेती है। वो रानो चिड़िया बहुत ही होशियार बन रही थी। वैसे इस केमिकल ने मेरा अच्छा साथ दिया है। इसने तो मेरी मैगी में स्वाद ही बढ़ा दिया। मैं रोज मैगी में इस केमिकल को ही मिलाकर बेचा करूँगा। अब देखता हूँ कैसे उसकी दुकान चलती है। उसकी इतनी बात सुनकर चिड़िया तुरंत वहाँ से आ जाती है। तो ये कालू कावा केमिकल मिलाकर मैगी बनाता है। इस तरह से तो जंगल के पक्षी बीमार हो जाएंगे और धीरे धीरे जंगल के पक्षी मरने भी लगेंगे। मुझे जल्दी से सभी पक्षियों को यह बात बतानी होगी, नहीं तो हम सब पक्षियों के लिए ये बहुत ही बुरा हो जाएगा। उसके अगले ही दिन चिड़िया सारे पक्षियों को एकत्रित करती है और सभी को ये बात बता देती है। मुझे तो तुम्हारी बात सुनकर विश्वास नहीं हो रहा। तुमने ये बहुत ही अच्छा किया जो हम सभी को बता दिया, नहीं तो हम सभी पक्षी उस केमिकल वाली मैगी को खाकर बीमार हो जाते और हमारी मौत भी हो जाती। मैं अभी इन सारे पक्षियों को लेकर जाता हूँ। फिर कबूतर और सारे पक्षी कालू के घर जाते। हरामी कालू, तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई हम पक्षियों को वो केमिकल वाली मैगी खिलाते हुए। कबूतर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं पक्षियों को केमिकल वाली मैगी क्यों खिलाऊंगा? मुझे क्या मिलेगा ऐसा करके? ज्यादा होशियारी मत दिखाओ रानो चिड़िया ने मुझे सारी बात बता दी। रात रानो चिड़िया ने तुम्हारी खिड़की से तुम्हारी सारी बात सुन ली थी। अब जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। फिर कालू अपना सारा सामान लेकर जंगल से चला जाता है और रानो चिड़िया की दुकान दोबारा से चलने लगती है। देख भाई जग्गू, मैं तुझे इस बाग की रखवाली करने के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर इसमें से एक भी फल गायब हुआ तो मैं तुझे इस जंगल से ही गायब कर दूंगा। समझ में आई? कालू सेठ, आप परेशान ना हो, मैं इस बाग में से एक भी फल इधर से उधर नहीं होने दूंगा। तभी उस बाग के पास से टूनी चिड़िया गुजर रही थी। भूख तो बहुत जोरों की लग रही है, लेकिन कुछ खाने को नहीं दिख रहा। सामने ये बाग है, इस बाग में चलकर देखती हूँ, क्या पता कुछ खाने को मिल जाए। फिर जैसे ही टूनी चिड़िया वहाँ आती है तो वो एक अमरूद तोड़कर खा लेती है और उसे जग्गू कबूतर देख लेता है। अरे ये क्या, ये टूनी चिड़िया तो अमरूद खा रही है और वो भी मेरे इस बाग में से। अभी इसको बताता हूँ, बहुत भूखी लग रही है। फिर जग्गू जल्दी से टूनी चिड़िया के पास जाता है। अरे ओ टूनी, तेरे पिताजी का बाग है क्या जो तू ऐसे इसमें से अमरूद तोड़कर खा रही है? कालू सेठ को पता चलेगा तो तुझे बहुत मारेंगे। देखो जग्गू, मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं ये अमरूद ना खाती। मैं शहर की तरफ से आ रही थी, मुझे भूख लगी तो मैंने अमरूद खा लिया। एक तो तुम चोरी करती हो, ऊपर से सीना चोरी भी करती हो। रुको अभी बताता हूँ तुम्हें। इतना कहकर जग्गू कबूतर टूनी चिड़िया को मारने लगता है। देख ध्यान से सुन टूनी चिड़िया, आज तो तू इस बाग की तरफ आ गई, आज के बाद इस बाग के आसपास भी मत दिख जाना, नहीं तो कालू सेठ से कह दूंगा। उन्होंने मना कर रखा है कि मेरा कोई एक भी फल ना खा ले। चल भाग यहाँ से। उसके बाद बेचारी टूनी चिड़िया सीधा वहाँ से मिट्टू तोते के पास आती है। मिट्टू भैया, मेरी मदद कीजिए, उस जग्गू कबूतर ने मुझे बहुत मारा। लेकिन टूनी, क्या हुआ है? मुझे पहले पूरी बात तो बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा? मिट्टू भैया, मैं शहर से आ रही थी और मुझे भूख लगी तो मैंने उसके बाग से अमरूद लेकर खा लिया, और बस इतनी ही बात पर उसने मुझे बहुत मारा और कह रहा था कि ये कालू सेठ का बाग है, यहाँ से कोई फल नहीं खाता। अच्छा ये बात है, चलो तुम घबराओ नहीं, वो कालू सेठ मेरा अच्छा दोस्त है। मैं कल सुबह को ही उसके पास जाऊंगा और उस जग्गू कबूतर को जरूर सजा दिलवाऊंगा।
फिर उसके अगले ही दिन अरे यार कालू, तूने अपने बाग में उस जग्गू कबूतर को क्यों रख रखा है? वो तो पक्षियों को मार रहा है। उसने मेरी एक दोस्त टूनी चिड़िया को मार दिया। अब बता मैं क्या करूं? अगर उसने मारा है तो कुछ ना कुछ वजह जरूर होगी। और क्या करूं, उसने मार भी दिया तो मैंने उसे इसी काम के लिए रखा हुआ है। दोस्ती यारी अपनी जगह है मिट्ठू, लेकिन सौदागरी में किसी की दोस्ती यारी नहीं चलती। कालू, ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना सब कुछ कह दोगे, लेकिन आज पता चल गया है। अब तो मैं उस कबूतर को अपने ही तरीके से समझा दूंगा। हाँ हाँ, जाओ जो तुमसे हो वो कर लो। हम किसी से डरते नहीं है, जो हम तुमसे डरेंगे अब। कालू, ज्यादा घमंड करना ठीक नहीं होता, और उस कबूतर को तो मैं अब अपने ही हिसाब से देखूंगा। तुम्हारी क्या बात, अब तो मैं उसे खुद ही देखूंगा। इतना कहकर मिट्ठू तोता वहां से सीधा आ जाता है। मैं तो उस कालू को अपना दोस्त समझ रहा था, लेकिन आज उसने मुझे इतना सब कुछ कहा। मैं तो सुनकर दंग रह गया। मुझे उस पर ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे ऐसा कह देगा। और रही बात उस कबूतर की, टूनी तुम घबराओ नहीं, मैं आज रात को ही महाराज के पास जाऊंगा। फिर रात होते ही मिट्ठू तोता राजा के महल में पहुंचता है। प्रणाम महाराज। महाराज, मैं एक शिकायत लेकर आया हूँ। आपके होते हुए भी जंगल के कुछ पक्षी अपनी मनमानी चला रहे हैं, दूसरे को कुछ समझ ही नहीं रहे। क्या हुआ मिट्टू? कौन जंगल में अपनी मनमानी चला रहा है? मुझे बताओ, मैं अभी सुधारता हूँ। महाराज, वो है ना कालू, उसके बाग में कुछ फल लगे हुए हैं, और परसों टूनी चिड़िया शहर से आ रही थी, तो उसने भूख में एक अमरूद तोड़कर खा लिया। तो उसके चौकीदार जग्गू कबूतर ने टूनी को बहुत मारा। जब मैं कालू के पास गया तो उसने कहा, मैं किसी से नहीं डरता, तुझसे जो हो वो कर लेना। अच्छा, ऐसी बात है? इसका मतलब तो वो कालू अपने आप को राजा समझ रहा है। हम तो पागल हैं उसके सामने। तुम घबराओ नहीं मिट्टू, तुम अभी अपने घर चले जाओ। मैं कल सुबह को उस कालू को बुलाऊंगा और उसे इस काम की सजा जरूर दूंगा। फिर उसके अगले ही दिन इसका मतलब मिट्टू भैया, आपने महाराज से कहा और अब महाराज उस कालू को सजा देंगे। मुझे तो ये बात सुनकर बहुत खुशी हो रही है। अब जग्गू को भी सजा मिलेगी। इधर कालू कौवे को महल में बुलाया जाता है। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? बल्कि मुझसे मिट्टू ही ये कह रहा था कि मैं किसी से नहीं डरता, और मैं तो उस जग्गू को मार दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, मेरी बात का यकीन कीजिए। कालू, जितने चतुर तुम बनते हो ना, उससे ज्यादा चतुर तो मैं भी हूँ। तुम मुझे पागल नहीं बना सकते। मुझे तुम्हारा भी पता है और मिट्टू तोते का भी पता है। तुम ऐसे ही हो जैसा मिट्टू तोते ने कहा। ये सारी लड़ाई तुम्हारे उस बाग के ऊपर हो रही है। आज से वो बाग तुम्हारा नहीं है, आज से वो बाग टूनी चिड़िया का है। आई समझ में तुम्हारी? और तुम्हारा वो जग्गू कबूतर, उसको जरा महल में भेजो अभी के अभी। कालू जल्दी से अपने बाग में पहुंचता है। अरे ओ हरामी कबूतर, अगर तुझे जान बचानी है तो जल्दी के जल्दी यहाँ से भाग जा, नहीं तो महाराज ने तुझे महल में बुलाया है। मिट्टू तोते ने और टूनी चिड़िया ने सारी बातें महल में लगा दी हैं, जो तूने उस दिन टूनी चिड़िया को मारा था। अब अपनी जान बचा और जल्दी यहाँ से भाग जा। फिर जग्गू कबूतर वो जंगल छोड़ के ही भाग जाता है और इधर टूनी चिड़िया को बाग मिल गया था। टूनी चिड़िया, देखो अब तो ये पूरा बाग ही तुम्हारा हो गया है। अब तुम्हें जो भी फल खाना है खा सकती हो। अब तुम्हें कोई भी रोकने वाला नहीं है, और अब तो जो मेरा मन करेगा मैं भी खा लूंगा। टूनी चिड़िया मिट्टू की बात सुनकर बहुत खुश होती है और दोनों उस बाग में बैठकर खूब बातें करते हैं।